फोर क्या है, तो आप कहेंगे डे 4 है भैया, ठीक है। अगर आप लोग तीन दिन का आप लोग लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर के आप लोग पिछले तीनों दिन का लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर आज का बढ़ते हैं। आज क्या है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि ये मरणोपरांत क्या होती है। मरणोपरांत का मतलब होता है कि पोस्ट ह्यूमस यानी कि आफ्टर डेथ, यानी कि मृत्यु के बाद जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है, ठीक है, उसी को। तो किसको किया गया है, तो आप कहेंगे राजीव गांधी जी। भैया बिल्कुल राजीव गांधी सही है, ठीक है। राजीव गांधी जी को किया गया था। अच्छा, कब दिया गया था राजीव गांधी जी को भारत रत्न, तो आप कहेंगे 1991 में दिया था, ठीक है। इतना में दिया गया था, इतना में दिया गया था, ठीक है। अच्छा, पीवी नरसिम्हा राव को मिला है, तो आप कहेंगे बिल्कुल मिला है पीवी नरसिम्हा राव को, ठीक है। भारत रत्न कब मिला है, तो आप कहेंगे 2024 में। कब, 2024 में मिला है, ठीक है। अच्छा, यहीं पे मोरारजी देसाई की बात अगर हम लोग अगर करें, मोरारजी की बात अगर करें, तो इनको कब मिला है, तो आप कहेंगे 1991 में मिला है, ठीक है। 1991 में मिला है। अच्छा, इनको और एक मिला है, और एक चीज़ याद रखिएगा इनके बारे में। इनको जो है पाकिस्तान का क्या मिला है, कि पाकिस्तान का निशान पाक, पाकिस्तान का निशान पाक भी मिला है इनको, ठीक है। पाकिस्तान का जैसे यहाँ पे मिलता है वैसे पाकिस्तान का निशान पाक, तो वहाँ का एक ये अवार्ड है ये, ठीक है। पाकिस्तान का है सबसे सर्वोच्च अवार्ड पाकिस्तान का निशान पाक, ठीक है, वो भी मिला है। सॉरी, निशान पाक ऐसे हो जाएगा ना, एक मिनट। निशान पाक, ठीक है, निशान पाक, पाकिस्तान का निशान पाक भी इनको मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर हम लोग अगर बात करते हैं आई के गुजराल के बारे में, तो आई के गुजराल जी को कब मिला है भारत रत्न, तो आप कहेंगे 1991 में। कब मिला है, तो 1991 में, ठीक है। 1991 में, 1991 में, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा, भारत रत्न की सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं कि भारत रत्न की शुरुआत क्या होता है, कि भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई, ठीक है। भारत रत्न की शुरुआत यानी कि स्थापना, भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई, तो आप कहेंगे 1954 से। कब से, 1954 से, ठीक है। अच्छा, 1954 से भारत रत्न की शुरुआत हुई, तो वहीं पे अगर मैं अगर बात करूं कि भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई, तो कुल मरणोपरांत को कितने लोगों को मिला, तो कुल मरणोपरांत अब तक टोटल कितने मरणोपरांत को मिल चुका है भारत रत्न, कुल मरणोपरांत है ना, कुल मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है, तो आप कहेंगे 20 लोग को मिला है कुल मरणोपरांत, ठीक है। अच्छा, कुल पीएम की अगर बात करते हैं हम लोग, कुल पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, कितने प्रधानमंत्री को अब तक मिल चुका है, तो आप कहेंगे 09 यानी कि 9 लोग को, कितने, 9, यानी कि 9 प्रधानमंत्री को अब तक भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया है, ठीक है, भारत रत्न मिला है। अच्छा, वहीं पे अगर हम लोग अगर बात करते हैं कि पहले मरणोपरांत कौन है, मरणोपरांत पहले मरणोपरांत मरणोपरांत पहले मरणोपरांत यानी कि पोस्ट ह्यूमस कौन है, जो पहले मरणोपरांत पोस्ट ह्यूमस जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो वो कौन है, तो आप कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी है। कौन है, तो लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी है, ठीक है। अच्छा, इनको कब मिला है, तो आप कहेंगे 1966 में। कब मिला है, तो 1966 में मिला है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा इसमें और कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, थोड़ा सा हम लोग उसको और डिटेल से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अगर यहीं पे एक पॉइंट और दे देता हूँ आपको, यहीं पे लिख देते हैं कि पहली महिला, सॉरी, पहले मरणोपरांत तो हो गया, ठीक है। अच्छा, पहली महिला मरणोपरांत कौन है, पहली पहली महिला महिला मरणोपरांत मरणोपरांत पहली महिला मरणोपरांत कौन है, तो आप कहेंगे अरुणा। कौन है, तो आप कहेंगे अरुणा आसफ अली। कौन है, अरुणा आसफ अली है, ठीक है, अरुणा आसफ अली। अच्छा, अरुणा आसफ अली को बताएंगे आप कि भारत रत्न कब मिला, तो पोस्ट ह्यूमस में कब मिला है, तो 1997 में, ठीक है, 1997 में मिला है, 1997 में मिला है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग 2024 के बारे में बात करेंगे कि 2024 में किसको किसको मिला है, ठीक है। अगर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बाद में कॉपी पेन लेके आप लोग बैठा कीजिए। हम लोग और थोड़ा सा बात करते हैं इसमें डिटेल से, ठीक है। देखिएगा, हम लोग यहीं पे अगर बात करते हैं कि 2024 में कब, तो आप कहेंगे 2024 में, ठीक है, 2024 में। अगर हम लोग 2024 की अगर बात करते हैं, तो 2024 में मिला किसको किसको मिला है, 2024 में किसको किसको मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 2024 में तो भैया 4 आदमी को, टोटल कितने, 5 व्यक्ति को मिला है, तो 4 क्या था इसमें से, मरणोपरांत था। आप कहेंगे 4 मरणोपरांत था, ठीक है, 4 मरणोपरांत, और एक कौन था, एक था आपका जीवित, एक था आपका जीवित व्यक्ति, ठीक है। अच्छा, 4 मरणोपरांत में आप बताइए कि 4 मरणोपरांत में कौन कौन है, तो आप कहेंगे पीवी नरसिम्हा राव। कौन है, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है,
पीवी नरसिम्हा राव। दूसरा में आपका हो जाएगा कौन, चौधरी चरण सिंह। कौन है, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। अच्छा, तीसरा की मैं अगर बात करूं तो वो है आपका कर्पूरी ठाकुर। कौन है, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। अच्छा, अगर मैं चौथा की बात करूं तो कौन है, एम एस स्वामीनाथन। कौन है, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। अच्छा, भारत में एक चीज़ आपको बताइए कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो आप कहेंगे एम एस स्वामीनाथन जी है, ठीक है, एम एस स्वामीनाथन जी। अच्छा, एक जीवित जो है, तो जीवित की बात हम लोग अगर करते हैं तो जीवित में कौन है, तो आप कहेंगे लाल कृष्ण आडवाणी। कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी, है ना, आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। इनको हम लोग जानते हैं, किससे जानते हैं, तो बीजेपी के संस्थापक हैं। ये कौन है, बीजेपी के संस्थापक हैं, ठीक है, बीजेपी के संस्थापक। अच्छा, बीजेपी के संस्थापक है। बीजेपी का स्थापना कब हुआ था, एस्टैब्लिश्ड कब हुआ, एस्टैब्लिश्ड कब हुआ, बीजेपी एस्टैब्लिश्ड कब हुआ, तो आप कहेंगे बीजेपी एस्टैब्लिश्ड 1980 में हुआ है। कब हुआ है, तो आप कहेंगे 1980 में हुआ है, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा सा हम लोग कुछ कुछ पॉइंट है इसमें, कुछ कुछ पॉइंट हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, डिटेल से, कि कि जन्म के, अपने जन्म के 100वें वर्ष में किसको मिला है, जन्म के 100वां वर्ष, 100वें वर्ष, ठीक है, 100वें वर्ष में मिला। जन्म के 100वें वर्ष में, यानी कि अगर जन्म हुआ है उसका आज, तो आज से 100 साल बाद उनको मिला था, तो वो कौन था, तो आप कहेंगे डी के कर्वे था। कौन था, डी के कर्वे, डी के कर्वे, ठीक है, डी के कर्वे। इनको कब मिला है, तो आप कहेंगे 1958 में, और इनका 1958 में तो इनको मिला, ठीक है, लेकिन इनकी अगर आपको पूछ ले कि इनका जन्म कब हुआ, तो आप बोलेंगे 1858 में, ठीक है, 58 में उनका जन्म हुआ और 1958 में उसको मिल गया था भारत रत्न। अच्छा, वहीं पे अगर मैं पहले पीएम की बात करता हूँ कि पहले पीएम कौन है, पहले पीएम, टोटल पीएम कितना मैंने बताया, तो आप कहेंगे 9, तो पहले पीएम कौन है, तो आप कहेंगे पहले पीएम है नेहरू जी, ठीक है, नेहरू जी। भारत रत्न पाने वाले पहले पीएम कौन है, तो नेहरू जी है, ठीक है। अच्छा, पहले सीएम कौन है, पहले सीएम यानी कि मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो गोविंद वल्लभ पंत। कौन है, गोविंद वल्लभ पंत, वल्लभ पंत जी है, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत जी हैं। कहाँ के हैं, तो यूपी के सीएम। कहाँ के, यूपी के सीएम, जिनको मिला था भारत रत्न, ठीक है, सबसे पहले सीएम है ये पाने वाले। अच्छा, वहीं पे अगर मैं बात करूँ आपसे, अगर पूछ लूँ कि पहले विदेशी कौन है, विदेशी विदेशी पहले विदेशी कौन है, तो आप कहेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। अच्छा, खान अब्दुल गफ्फार खां है, ठीक है। अच्छा, खान अब्दुल गफ्फार खां जी को कब मिला है, तो आप बता सकते हैं, तो इनको मिला है 1987 में। कब मिला है, 1987 में, यानी कि 1987 में इनको मिल गया था। अच्छा, खान अब्दुल गफ्फार खां को इनका किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे, इनको जाना जाता है सीमांत गांधी के नाम से। इनको ही बोला जाता है क्या, तो आप कहेंगे सीमांत गांधी। क्या बोला जाता है, तो सीमांत गांधी, ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। अच्छा, वहीं पे अगर मैं बात करूं कि पहले विदेशी तो हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरे विदेशी के बारे में अगर बात करते हैं, दूसरे विदेशी भारत रत्न पाने वाले कौन थे, तो आप कहेंगे दूसरे विदेशी कौन है, तो आप कहेंगे नेल्सन मंडेला। कौन है, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, ठीक है, दूसरे विदेशी हो गया नेल्सन मंडेला। कब मिला था, आप कहेंगे 1990 में इनको, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले खिलाड़ी की बात अगर हम लोग करते हैं कि पहले खिलाड़ी कौन है, पहले खिलाड़ी तो वो है आपका सचिन तेंदुलकर। कौन है, सचिन तेंदुलकर, ठीक है, सचिन तेंदुलकर। पहले खिलाड़ी कौन है, सचिन तेंदुलकर। इनको कब मिला था, तो सचिन तेंदुलकर को कब मिला था, आप कहेंगे 2014 में मिला है। अच्छा, सबसे कम उम्र में इसी को मिला है, क्या मिला है, सबसे कम उम्र में मिला है, सबसे कम उम्र में पाने वाला, सबसे कम उम्र में मिला, सबसे कम उम्र में पाने वाला कौन है, तो आप कहेंगे सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला, 2014 में, और पहला खिलाड़ी भी ये है, सबसे कम उम्र में भी इसी को मिला है। अच्छा, कितना कम उम्र में मिला है, ये बताइए भैया, कितना साल का उम्र में मिला था, तो आप कहेंगे 40 साल के उम्र में, 40 साल में, ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर मैं बात करूं कि मैं अगर बात करूं वहीं पे कि पहले संगीतकार कौन है जिसको मिला है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें 2-4 पॉइंट और है, हम लोग इसको जान लेते हैं ना डिटेल से।
देखिएगा क्या है कि पहले संगीतकार, मैं अगर बात करूं कि पहले संगीतकार कौन है, पहले संगीतकार, पहले संगीतकार कौन है, तो वो है एम एस सुब्बुलक्ष्मी। कौन है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किससे है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी, तो आप कहेंगे कर्नाटक संगीत से। इनका संबंध किससे है? तो कर्नाटक संगीत से। पहले इनको ये बता दीजिए कि मिला कब था। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को मिला है 1998 में। कब मिला है? 1998 में। और एम एस सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किससे है? संबंध आप कहेंगे कर्नाटक संगीत से। किससे है? तो आप कहेंगे कर्नाटक संगीत से, कर्नाटक संगीत से। ठीक है, कर्नाटक संगीत से। अच्छा, कर्नाटक संगीत कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक संगीत आपका होता है भैया दक्षिण भारत में। कहाँ पे होता है? तो दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, पेनिनसुलर इंडिया, दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत। और उत्तर भारत में आपका कौन होता है? तो उत्तर भारत में होता है आपका हिंदुस्तानी संगीत। उत्तर भारत में आपका होता है हिंदुस्तानी संगीत। भारत में संगीत दो ही टाइप के तो हैं, उत्तर भारत का संगीत और दक्षिण भारत का संगीत। और उत्तर भारत का संगीत हो गया आपका दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत, और दक्षिण भारत का आपका हो जाता है जाके कर्नाटक संगीत। और एम एस सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किससे है? तो आप कहेंगे कर्नाटक संगीत से। ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर मैं बात करूं, वहीं पे अगर मैं बात करूं कि पंडित रविशंकर, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर पंडित रविशंकर को कब मिला था? तो आप कहेंगे 1999 में। कब मिला था भारत रत्न? 1999 में। वहीं पे अगर बात करते हैं हम लोग लता मंगेशकर के बारे में, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर प्लस आपका हो गया बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, इन दोनों को कब मिला था? तो आप कहेंगे 2001 में। कब मिला है? तो 2001 में मिला है। ठीक है, लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां जी को 2001 में। अच्छा, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है भैया, बताएंगे कोई? बिस्मिल्लाह खां का संबंध, तो बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? तो आप कहेंगे बांसुरी। क्या बजाते थे? बांसुरी। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, बांसुरी, है ना। बिस्मिल्लाह खां क्या बजाते थे? आप कहेंगे बांसुरी बजाते थे। लता मंगेशकर सिंगर है। ठीक है, और पंडित रविशंकर, ठीक है, जानते ही हैं, पंडित रविशंकर को 1999 में मिला था। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कि पहली महिला के बारे में, कि पहली महिला कौन है, पहली महिला, पहली महिला भारत रत्न पाने वाले पहली महिला कौन है? तो पहली महिला आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी। कौन हो जाएगा? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी को कब मिला था? तो आप कहेंगे 1971 में मिला है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहला मुस्लिम की बात करें हम लोग कि पहला मुस्लिम कौन है भारत रत्न पाने वाले, पहला मुस्लिम, पहला मुस्लिम, तो आप कहेंगे पहला मुस्लिम है आपका जाकिर हुसैन। कौन है? जाकिर हुसैन। ठीक है, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। वहीं पे अगर बात करें कि इनकार कौन कर दिया था, भारत रत्न लेने से इनकार किया था, इनकार किया कौन? इनकार किया था आपका जाकर के मौलाना, मौलाना अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम जी ने इनकार कर दिया था। ठीक है, लेकिन फिर बाद में इसको मिला था, फिर बाद में मिला, फिर बाद में दे दिया गया था, बाद में मिला इनको। ठीक है, बाद में मिला। कब बाद में इनको दिया गया था? तो वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। मरणोपरांत मिला था, फिर बाद में मिला मरणोपरांत, यानी कि मरने के बाद, मरणोपरांत, है ना, मरणोपरांत मिला। कब इनको जाकर के, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, 1992 में। कब मिला? तो आप कहेंगे 1992 में। ठीक है, तो हम लोगों का भारत रत्न से अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम्स में आपसे पूछ ले और आपका बाहर चले जाए। ठीक है, जितना भी पढ़ा है इसी से आएगा आपका, एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं आने वाला है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? तो भारत और बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश का आप लोग देखिएगा कौन सा है, तो NW2 है। ठीक है, NW2 के साथ संपर्क प्रदान करता है। अच्छा, NW2 अगर हम लोग बात करें तो किस नदी पे है? तो आप कहेंगे ये है ब्रह्मपुत्र है आपका। कौन सी नदी पे? तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र पे है। कौन सा है? ब्रह्मपुत्र पे। अच्छा, मैं अगर बात करूँ कि कितना किलोमीटर तक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और ये है आपका 891 किलोमीटर। ठीक है, 891 किलोमीटर। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं, एक पॉइंट लिख लेते हैं कि NW1 की बात अगर करें तो ये कहाँ पे है? तो NW1 है आपका इलाहाबाद से हल्दिया। कहाँ से? इलाहाबाद, इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद टू हल्दिया, इलाहाबाद टू हल्दिया। ठीक है,
और ये आपका कितना किलोमीटर का है, तो आपको किलोमीटर भी पता होना चाहिए तो साथी कि ये है आपका 1620 किलोमीटर, 1620 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, NW1 के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि ये किस नदी पे है, तो आप कहेंगे ये है आपका गंगा पे, ठीक है। ये है आपका गंगा हो गया, हुगली हो गया, हुगली, हुगली, और आपका और एक नदी है वो है भागीरथी, ठीक है, भागीरथी, भागीरथी, तीनों नदी पे है, ठीक है, गंगा, हुगली और भागीरथी पे, ठीक है। अच्छा, मैं अगर यहीं पे एक और लिख दूं कि NW69, NW69, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि NW का मतलब होता है नेशनल वाटरवे। क्या होता है? नेशनल वाटरवे, ठीक है। ये बात आपको याद होना चाहिए। नेशनल वाटरवे 10, नेशनल वाटरवे 15, ठीक है, इसे याद कीजिएगा आप लोग। अच्छा, नेशनल वाटरवे 69 की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, तो ये है सबसे छोटा वाटरवे है, सबसे छोटा, सबसे छोटा वाटरवे या जलमार्ग, सबसे छोटा राष्ट्रीय, नेशनल है, राष्ट्रीय, सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग, NW69। अच्छा, यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कि NW100 के बारे में, NW100, तो ये है आपका तापी नदी के ऊपर, कहाँ पे है, तो आप कहेंगे तापी नदी, ठीक है, तापी नदी के ऊपर है। और ये कहाँ पर जाता है, NW100, आप कहेंगे गुजरात में, कहाँ पे है, तो गुजरात आपका हो गया, और एक हो गया आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर मैं बात करूँ NW97 के बारे में, NW नेशनल वाटरवे 97 के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये है आपका सुंदरवन में, कहाँ पे, सुंदरवन, सुंदरवन, सुंदरवन कहाँ पड़ता है, तो भैया आप कहेंगे वेस्ट बंगाल में, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय जलमार्ग जो है सबसे अधिक कहाँ पे है, सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक राष्ट्रीय जलमार्ग, जलमार्ग, ठीक है, सबसे अधिक राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ पे है, तो आप कहेंगे ये है भैया आपका महाराष्ट्र में, कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ग्रामीण पूछा है आपसे, ठीक है। तो आप कहेंगे ग्रामीण जनसंख्या कितना है, तो आप कहेंगे 52.4%, नहीं भैया 52.4% नहीं है, 59.3 नहीं, 65.2% नहीं है, 68.84% बिल्कुल सही जवाब है इसका, ठीक है। 68.84% आपका ग्रामीण जनसंख्या है भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार। अच्छा, वहीं पर अगर मैं बात करूँ कि ग्रामीण और शहरी में अंतर क्या है, कि ग्रामीण, ग्रामीण, ग्रामीण पॉपुलेशन, ग्रामीण पॉपुलेशन, ग्रामीण पॉपुलेशन और आपका है इधर शहरी, ठीक है, शहरी पॉपुलेशन, दोनों में अगर हम लोग अगर अंतर अगर देखते हैं, दोनों में अगर अंतर देखते हैं तो ग्रामीण है आपका कितना, तो आप कहेंगे 68.84%, और वहीं पे शहरी आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 31.16%, ठीक है, यही तो होगा। 100 में इतना माइनस करेंगे तो आपका इतना निकल जाएगा, ठीक है। अगर दोनों में अगर अंतर अगर आपसे पूछ ले कि ग्रामीण और शहरी में अंतर बताइए भैया, तो दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 37.68%, कितना हो जाएगा, 37.68% हो जाएगा। अच्छा, मैं अगर एक पॉइंट आपको अगर बताऊं कि सर्वाधिक ग्रामीण, सर्वाधिक, सर्वाधिक ग्रामीण पॉपुलेशन, सर्वाधिक ग्रामीण पॉपुलेशन कहाँ का है, तो आप कहेंगे ये है ग्रामीण सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, कितना परसेंट है, तो हिमाचल प्रदेश में आप कहेंगे कितना है, तो 89.98%, 89.98% है। सबसे कम ग्रामीण, अब जब सबसे अधिक की बात हम लोग अगर बात कर लिए तो सबसे कम पूछेंगे कि सबसे कम ग्रामीण कहाँ का है, सबसे कम ग्रामीण, सबसे कम ग्रामीण कहाँ का है, तो आप कहेंगे गोवा में, कहाँ पे, गोवा, गोवा में, ठीक है। तो गोवा में कितना है ग्रामीण, अगर सबसे कम ग्रामीण अगर पूछा जाए कि गोवा में है तो कितना ग्रामीण है अगर गोवा में, तो आप कहेंगे 37.82% है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक शहरी आबादी आपसे अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि सर्वाधिक शहरी आबादी, सर्वाधिक शहरी आबादी यानी कि शहरी पॉपुलेशन, शहरी आबादी कहाँ का है, तो आप आंसर करेंगे वो कहाँ का है भैया, तो वो है आपका महाराष्ट्र का। सर्वाधिक शहरी आबादी आपका कहाँ का है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र का है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 1976 में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कहाँ आयोजित किया गया, क्या न्यू दिल्ली में हुआ है, बेंगलोर में, मुंबई या कोलकाता, तो आप कहेंगे 1976 में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो हुआ था वो हुआ था आपका बेंगलोर में, ठीक है, बेंगलोर में हुआ था। और किसके साथ हुआ था, तो बेंगलोर में हुआ था, ये कितना में हुआ था, तो आप कहेंगे 1976 में, ठीक है। अच्छा, 1976 में हुआ था, 1976 में, और किसके साथ हुआ था, तो आप कहेंगे वेस्ट इंडीज़ के साथ, किसके साथ हुआ था, तो वेस्ट इंडीज़ के साथ हुआ था, ये वेस्ट इंडीज़ के साथ हुआ था, ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर मैं अगर बात करूं थोड़ा सा कि भारत का पहला महिला ODI कब हुआ था, भारत का
भारत का पहला महिला ओडीआई। भारत का पहला महिला ओडीआई कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1978 में हुआ था। किसके साथ हुआ था भैया? तो 1978 में आपका इंग्लैंड के साथ हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड के साथ हुआ था। अच्छा, वहीं पे अगर हम बात करें कि महिला के बारे में, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी महिला पूछ लेगा, कभी पुरुष पूछ लेगा, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना चाहिए। भारत का पहला महिला T20 अगर पूछ लें आपसे कि T20 कब हुआ था, तो आप कहेंगे 2006 में। कब हुआ था आपका? 2006 में। और किसके साथ? तो आप कहेंगे इंग्लैंड के साथ हुआ था। अच्छा, वहीं पे अगर मैं पूछ लूँ आपसे कि भारत का पहला पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? क्रिकेट महिला, ठीक है, महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब हुआ था? महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। तो ये हुआ था आपका 1973 में, 1973 में हुआ था। अच्छा, वहीं पे अगर थोड़ा सा हम लोग अगर पुरुष टीम के बारे में अगर बात करें, पुरुष टीम के बारे में कि भारतीय भारतीय क्रिकेट भारतीय क्रिकेट भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम, थोड़ा सा अगर इसके बारे में अगर हम लोग अगर बात कर लें कि सबसे पहला टेस्ट मैच कब हुआ था? सबसे पहला टेस्ट, पुरुष के बारे में भी बात कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला टेस्ट कब हुआ था? तो पहला टेस्ट आपका हुआ था 1932 में। ठीक है, किसके साथ हुआ था? तो आप कहेंगे इंग्लैंड के साथ हुआ था। ये कब किसके साथ हुआ था? 1932 में इंग्लैंड के साथ हुआ था। अच्छा, वहीं पे अगर पहला ओडीआई की बात करें हम लोग, अगर पहला पुरुष ओडीआई कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1974 में, 1974 में। और ये किसके साथ हुआ था? तो इंग्लैंड में, इंग्लैंड के साथ। ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर T20 पहला T20 की बात करें हम लोग, T20 की बात करें तो ये हुआ था आपका 2006 में। देखिएगा, महिला T20 भी 2006 में हुआ था और पुरुष T20 भी 2006 में हुआ था। ठीक है, लेकिन महिला खेला था किसके साथ? तो आप कहेंगे इंग्लैंड के साथ। और पुरुष T20 जो हुआ था 2006 में, ये खेला गया था आपका साउथ अफ्रीका के साथ। किसके साथ? तो आप कहेंगे साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के साथ हुआ था। अच्छा, वहीं पे अगर पिंक बॉल की बात करें, पहला पिंक बॉल की बात करें हम लोग, तो पिंक बॉल पिंक बॉल जो पहला मैच हुआ था तो वो हुआ था आपका 2019 में। और किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था आपका बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? तो बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। और पिंक बॉल का पहला कैप्टन कौन था? तो आप कहेंगे पहला कैप्टन आपका था विराट कोहली। कौन था? विराट कोहली था, विराट कोहली, विराट कोहली था। ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर हम लोग अगर बात करें कि पहला टेस्ट में पहला कैप्टन आपका कौन था, तो टेस्ट का पहला कैप्टन कौन था? टेस्ट का, तो आप कहेंगे सीके नायडू था। कौन था? सीके नायडू, सीके नायडू। अच्छा, ओडीआई को तो आप लोग जानते ही हैं, अजीत वाडेकर था, अजीत वाडेकर। ठीक है, अजीत वाडेकर। ओडीआई का हो गया अजीत वाडेकर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखिएगा कि टेस्ट मैच का पहले तो था आपका सीके नायडू, लेकिन आज़ादी के बाद आपका हो गया था लाला अमरनाथ हो गया था। कौन हो गया था? लाला अमरनाथ कैप्टन था। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग और इसमें एक दो चीज़ और जान लेते हैं कि जैसे महिला के बारे में ओडीआई में डबल सेंचुरी लगाने वाली पहली महिला कौन है? तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि ओडीआई में डबल सेंचुरी लगाने वाली, ओडीआई में डबल सेंचुरी लगाने वाली पहली महिला, ओडीआई में डबल सेंचुरी लगाने वाली पहली महिला कौन है? तो आप बोलेंगे बेलिंडा क्लार्क है। कौन है? बेलिंडा, बेलिंडा क्लार्क। ठीक है, बेलिंडा क्लार्क है। कौन है? बेलिंडा क्लार्क है। और कितना रन? तो आप बोलेंगे 229 रन मारी थी। ठीक है, 229 रन। अच्छा, टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले भारतीय महिला कौन है? टेस्ट में डबल सेंचुरी यानी कि दोहरा शतक, ठीक है, दोहरा शतक, डबल सेंचुरी पहली भारतीय महिला की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला कौन है? तो आप बोलेंगे मिताली राज है। कौन है? मिताली राज। अच्छा, मिताली राज, इसी को क्या बुलाया जाता है? तो आप कहेंगे कि लेडी तेंदुलकर का खिताब मिला है। ठीक है, लेडी तेंदुलकर इसी को कहा जाता है। अच्छा, और इनका क्या है कि 10,000 प्लस रन, 10,000 10K प्लस रन है, इनका रिकॉर्ड है ये। ठीक है, 10K प्लस रन। और एक इनका बुक के बारे में आप लोग बताएंगे कि बुक का क्या बुक है इनका, कौन सा बुक लिखा है इन्होंने? तो बुक है आपका अनगार्डेड। क्या है? तो अनगार्डेड इनका बुक है। ठीक है, जब हम लोग बुक के बारे में थोड़ा सा पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा और हम लोग बुक के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से हम लोग देखते हैं कि किसका कौन कौन सा बुक है।
अच्छा देखिए, हम लोग अगर बुक के बारे में देखें तो सबसे पहले हम लोग बुक देखते हैं कि शोभा दे। आप बोलेंगे शोभा दे का किताब के बारे में बताओ भैया थोड़ा सा। शोभा दे, ठीक है, शोभा दे। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेघना पंत। मेघना पंत का कौन कौन सा किताब है? मेघना पंत। अच्छा, वहीं पे अगर हम लोग अनुजा चौहान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुजा चौहान, अनुजा चौहान का कौन सा किताब है? वहीं पे थोड़ा सा अनीता नायर का भी देख लेते हैं भैया। अनीता नायर, आप कहेंगे अनीता नायर जी का, है ना। और आपका हो गया, और आपका प्रभा खेतान का भी किताब है। प्रभा खेतान, प्रभा खेतान। चलिए पहले हम लोग इसी को थोड़ा सा देखते हैं। शोभा दे का कौन सा किताब है? तो आप कहेंगे शोभा दे का तो एक है स्पीड पोस्ट आपका। स्पीड पोस्ट किसका है? तो आप कहेंगे शोभा दे स्पीड पोस्ट, इसका किताब हो गया आपका स्पीड पोस्ट हो गया एक बुक। और एक आपका है सेल्ट्री डेज। क्या है? सेल्ट्री, सेल्ट्री डेज, सेल्ट्री डेज हो गया। अच्छा, मेघना पंत का, आपका मेघना पंत का बोलेंगे बॉयज़ डोंट क्राई है। क्या है? बॉयज़, बॉयज़ डोंट, बॉयज़ डोंट क्राई हो गया। अच्छा, अनुजा चौहान, अनुजा चौहान का क्या है? द जोया फैक्ट्री, द जोया, जोया फैक्ट्री। अच्छा, अनीता नायर का क्या हो गया? तो द बेटर मैन। द बेटर मैन किसका किताब है? तो आप बोलेंगे अनीता नायर का है द बेटर मैन, द बेटर मैन, द बेटर मैन। अच्छा, प्रभा खेतान का आप बताएंगे भैया? प्रभा खेतान का, ठीक है, प्रभा खेतान। प्रभा खेतान का कोई बता पाएंगे? बताएंगे ज़रा। प्रभा खेतान, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। आपका प्रभा खेतान का हो गया, हाँ वो याद आ रहा है कि अ लाइफ अपार्ट। क्या है? एक है अ लाइफ अपार्ट, अ लाइफ अपार्ट। अच्छा, वहीं पे अगर मैं, अगर आपसे पूछ लूँ कि निकिता सिंह का बताएंगे कोई? निकिता सिंह का, निकिता, निकिता सिंह का किताब बताएंगे आप लोग? निकिता सिंह का किताब कौन सा है? तो निकिता सिंह का हो जाएगा लव एट फेसबुक। क्या हो जाएगा? लव एट फेसबुक। क्या हो जाएगा? लव एट फेसबुक, ठीक है। अच्छा, वहीं पे अगर थोड़ा सा राधिका वाज के बारे में जानते हैं हम लोग। राधिका वाज, राधिका, राधिका वाज, राधिका वाज का कोई किताब बताएंगे? तो राधिका वाज का किताब आपका हो जाएगा अनलेडी लाइक। क्या हो जाएगा? अनलेडी, अनलेडी लाइक हो जाएगा आपका, है ना, अनलेडी लाइक। अच्छा, वहीं पे अगर अमृता प्रीतम एक है, ठीक है, अमृता प्रीतम, ये सब पूछा जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम, बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, ठीक है। बुक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये बात को याद रखेंगे। अमृता प्रीतम का हो गया आपका पिंजर, ठीक है। अच्छा, वहीं पे मेघना मर्केल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मेघना, मेघना मर्केल, मेघना मर्केल, ठीक है। मेघना मर्केल का कौन सा किताब है? तो आप कहेंगे द बेंच। क्या है? द बेंच। क्या है? द बेंच है। अच्छा, वहीं पे थोड़ा सा तस्लीमा नसरीन, बहुत फेमस है, ठीक है। तस्लीमा, तस्लीमा, तस्लीमा नसरीन, तस्लीमा नसरीन। और ये तस्लीमा नसरीन कहाँ का है? तो आप बोलेंगे बांग्लादेश का है। कहाँ का है? तो बांग्लादेश का, ठीक है, याद रखना है आपको। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश की है। अच्छा, तस्लीमा नसरीन का क्या है? तो आप बोलेंगे एक है आपका लज्जा, लज्जा इनका किताब है। और एक है आपका फ्रेंच लवर। क्या है? फ्रेंच, फ्रेंच लवर। क्या हो जाएगा? फ्रेंच लवर हो जाएगा, है ना। यहाँ तक और कुछ छूटा तो नहीं? आप बोलेंगे नहीं भैया कुछ नहीं छूटा, ठीक है, बस इतना हो गया। अच्छा, थोड़ा सा और हम लोग देखेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए भाई, जो भी हम लोग का पिछले वाला वीडियो था 3 दिन का, तो आप लोग उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कीजिएगा। जितना भी आप लोग नोट बना रहे हैं उसको रिवाइज़ करते जाना है। अगर किसी को भी, साथी को कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप लोग, ये मेरा नंबर है 9570422200। इस पर आप लोग मैसेज कीजिए। व्हाट्सअप नंबर भी यही है, ठीक है। इस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं आप लोग। व्हाट्सअप नंबर भी यही है मेरा, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर भी यही है, तो इस पे आप लोग मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अब हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में, ठीक है। ये 4 ही है ना, 4 या 3? अच्छा, देख लेंगे, मैं देख लूँगा इसे, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।